गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी का बहुत ही मजबूत स्थान है अंग्रेजी में, तो इसको हम लोग जानते हैं। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम सभी इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत से बच्चे इसको देखते भी नहीं हैं, समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा नाउन की ओर। पहला भाग इसका नाउन है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, यानी इस धरती में जितने वस्तुओं का या व्यक्तियों का नाम है उसको हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम, सीता, रांची, पोटैटो, वाटर, ब्यूटीफुल, मेक, मार्केट, मैन, काउ, डॉग, जितने भी इस तरह से है, इन सबों को नाम को हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो वर्ड है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं ए वर्ड विच कम इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी नाउन के बदले में जो वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं दैट इज प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई, यू, ही, सी, इट, दे, देयर, माई, योर, योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे वर्ड जो आते हैं ये सबों को हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं वर्ब। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, यानी जितने भी हम कार्य करते हैं, जितने भी हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक, यहाँ तक कि रात में भी, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, सोना, जगना, बोलना, ये सभी वर्ड रीड, ईट, डू, प्ले, लाफ, वीप, स्लीप, ये सारे वर्ड जो है हम लोग को वर्ब के अंतर्गत आता है। यानी जितना भी हम काम करते हैं, जितना भी हम एक्शन करते हैं, वो सभी वर्ब के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव की ओर। एडजेक्टिव जो है अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज नाउन एज एडजेक्टिव, यानी नाउन प्रोनाउन के गुणों को बताते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, लंबा है कि पतला है, यानी थिन है या फैट है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, स्मॉल है। कोई भी वस्तु का कलर यदि है तो व्हाइट है कि ब्लैक है कि ब्लू है, यानी इन सारे वर्ड को जो क्वालिफाई करता है ये सब। जिससे और दूसरी बात है, कोई व्यक्ति पुअर है कि रिच है, इंटेलिजेंट है कि नहीं है, इन सारे वर्डों को हम लोग एडजेक्टिव यानी उसके गुण के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आते हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो एडवर्ब के अंतर्गत में हम लोग वैसे वर्ड जैसे है टुडे, यस्टरडे, डेली, हियर, देयर, वंस, व्हेन, वेरी, ये सभी वर्ड जो हो जाएगा एडवर्ब। फास्टली, क्विकली, इन सारे वर्डों को हम लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है इट्स कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। विशेष करके नाउन और प्रोनाउन के पहले हम लोग प्रीपोजिशन को लगाते हैं और ये वर्ड हमारा उनके साथ संबंध को बताता है। क्या उसके साथ संबंध है? जैसे ही राइट्स ए लेटर विथ पेन, पेन हमारा नाउन हो गया,
और से विथ मीन से हुआ तो उसके साथ संबंध बताया। तो जो संबंध बताता है जो वर्ड, उसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। और जैसे इसमें बहुत आता है इन, एट, ओवर, एबव, ऑन, इनटू, ये सारे वर्डों को हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन वैसा वर्ड है कि जिसे दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन मीन्स होता है जोड़ने वाला। तो इसमें आता है एंड, देयरफॉर, सो, हेंस, बिकॉज, सिंस, अनलेस। ये सारे वर्ड हमारे सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंजक्शन। अब आते हैं इंटरजेक्शन की ओर। इंटरजेक्शन में हम लोग का कुछ उद्गार होता है, जैसे ब्रिलियंट, अमेजिंग, ब्रेवो, फैंटास्टिक, ओह, यह, अलास, यानी जहाँ विस्मयादि बोधक का काम करता है, एक्सक्लामेटरी का, वहां पर हम लोग इंटरजेक्शन के वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ दूसरा पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, समझें, और जहां दिक्कत हो तो फिर हमको कमेंट भी करें। और मैं आशा करता हूं कि अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो बहुत कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हो जाएगा। धन्यवाद। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी का बहुत ही मजबूत स्थान है अंग्रेजी में, तो इसको हम लोग जानते हैं। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम सभी इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत से बच्चे इसको देखते भी नहीं है, समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा नाउन की ओर। पहला भाग इसका नाउन है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, यानी इस धरती में जितने वस्तुओं का या व्यक्तियों का नाम है, उसको हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम, सीता, रांची, पोटैटो, वाटर, ब्यूटीफुल, मेक, मार्केट, मैन, काउ, डॉग, जितने भी इस तरह से है, इन सबों को नाम को हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो वर्ड है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं ए वर्ड विच कम इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी नाउन के बदले में जो वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं, दैट इज प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई, यू, ही, सी, इट, दे, देयर, माई, योर, योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे वर्ड जो आते हैं, ये सबों को हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं वर्ब। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, यानी जितने भी हम कार्य करते हैं, जितने भी हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक, यहाँ तक कि रात में भी, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, सोना, जगना, बोलना, ये सभी वर्ड रीड, ईट, डू, प्ले, लाफ, वीप, स्लीप, ये सारे वर्ड जो है हम लोग को वर्ब के अंतर्गत आता है। यानी जितना भी हम काम करते हैं, जितना भी हम एक्शन करते हैं, वो सभी वर्ब के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव की ओर। एडजेक्टिव जो है अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज नाउन एज एडजेक्टिव।
यानी नाउन प्रोनाउन के गुणों को बताते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, लंबा है कि पतला है, यानी थिन है या फैट है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, स्मॉल है। कोई भी वस्तु का कलर यदि है तो व्हाइट है कि ब्लैक है कि ब्लू है, यानी इन सारे वर्ड को जो क्वालिफाई करता है ये सब। जिससे और दूसरी बात है, कोई व्यक्ति पुअर है कि रिच है, इंटेलिजेंट है कि नहीं है, इन सारे वर्डों को हम लोग एडजेक्टिव यानी उसके गुण के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आते हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो एडवर्ब के अंतर्गत में हम लोग वैसे वर्ड जैसे है टुडे, यस्टरडे, डेली, हियर, देयर, वंस, व्हेन, वेरी, ये सभी वर्ड जो हो जाएगा एडवर्ब। फास्टली, क्विकली, इन सारे वर्डों को हम लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है इट्स कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। विशेष करके नाउन और प्रोनाउन के पहले हम लोग प्रीपोजिशन को लगाते हैं और ये वर्ड हमारा उनके साथ संबंध को बताता है, क्या उसके साथ संबंध है। जैसे ही राइट्स ए लेटर विथ पेन, पेन हमारा नाउन हो गया और से विथ मीन से हुआ तो उसके साथ संबंध बताया। तो जो संबंध बताता है जो वर्ड, उसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। और जैसे इसमें बहुत आता है इन, एट, ओवर, एबव, ऑन, इनटू, ये सारे वर्डों को हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन वैसा वर्ड है कि जिसे दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन मीन्स होता है जोड़ने वाला। तो इसमें आता है एंड, देयरफॉर, सो, हेंस, बिकॉज, सिंस, अनलेस। ये सारे वर्ड हमारे सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंजक्शन। अब आते हैं इंटरजेक्शन की ओर। इंटरजेक्शन में हम लोग का कुछ उद्गार होता है, जैसे ब्रिलियंट, अमेजिंग, ब्रेवो, फैंटास्टिक, ओह, यह, अलास, यानी जहाँ विस्मयादि बोधक का काम करता है, एक्सक्लामेटरी का, वहां पर हम लोग इंटरजेक्शन के वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ दूसरा पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, समझें, और जहां दिक्कत हो तो फिर हमको कमेंट भी करें। और मैं आशा करता हूं कि अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो बहुत कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हो जाएगा। धन्यवाद।